निरंतरता बहुत ज़रूरी चीज़ है। पिछले 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। खैर आज जो टॉपिक है वो उसी किताब से है कि संभोग से समाधि तक। उसमें ओशो ने लोक संख्या वृद्धि पर भी बात बताई है। जब भारत की लोक संख्या सिर्फ 50 करोड़ थी, उन्होंने आने वाले 50 साल में अगर इसी गति से लोक संख्या बढ़ती रही तो क्या हाल होने वाला है, इस बारे में भी कुछ अंदेशा जताए थे। हालांकि अभी हालत तो उससे भी और ज़्यादा गई बीती है। तो उन्होंने उस चीज़ में एक चीज़, उन सब बातों में जो कुछ ज़रूरी बात है उसमें से एक है कि जैसे ईसाई, सिख, जैन, हिंदू सभी जो धर्मगुरु है सभी धर्म के, उन्होंने जो बातें बताई है उनके बारे में उनकी आलोचना की है। खासतौर पे इस सिलसिले की जब फैमिली ऑपरेशन जो किया जाता है उसकी जब बात निकली तब सबसे आगे हिंदू थे और बाकी जो मुसलमान वगैरह थे उनका ये कहना था कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, और अगर बच्चे ऊपर वाले की देन है तो उसके लिए कृत्रिम उपाय क्यों किया जाए, उस पर रोक क्यों लगाया जाए। तो उन्होंने इस बात की परिभाषा बताते हुए इस बात को बहुत दूर तक लेके गए। उन्होंने ये कहा कि जब दुनिया के पास ये उपाय नहीं थी, विज्ञान ने यहाँ तक तरक्की नहीं की थी कि कृत्रिम तरीके से संतान वृद्धि को रोका जा सकता है, जो फैमिली ऑपरेशन है ये चीज़ जब इजाद हुई है तो हमें इसका उपयोग करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पहले की जो जन्म दर थी उसी मुकाबले में मृत्यु दर भी थी। जैसे 10 बच्चे अगर पैदा होते थे तो उसमें से 9 बच्चे मर जाते थे और एक ही बच्चा जिंदा रहता था। तो लोगों में जो है जन्म दर की प्रथा बहुत ज़्यादा थी। एक तो उसमें रोकथाम भी नहीं था, और एक महामारी आने के बाद बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मरते थे। अभी वो चीज़ नहीं है, जन्म दर तो जैसी की वैसी रही, लेकिन लोगों के मरने की संख्या बहुत कम हो गई। लोग पहले जन्म दर इसलिए ज़्यादा भी थी क्योंकि उनको पता था अगर 10 बच्चे पैदा होंगे उसमें से 9 तो मर ही जाएंगे, बचेंगे एक ही, इसलिए वो लोग जन्म दर की वृद्धि किए उस टाइम पे। लेकिन अभी अगर जन्म दर उसी तादाद से बढ़ाए और मृत्यु दर कम हो गई है, 10 में से 9 बच्चे तो ऐसे बच जाता है। अभी तो 10 में से 10 भी बोल सकते हैं, 100 में से 1, 2, 3 रेयर ही केस है जो मृत्यु दर है। 100 में से 1, 2, 3 ही बच्चे मरते हैं सिर्फ। तो उनका ये कहना है कि पहले जो काबिले रहते थे एक दूसरे से झगड़े करना, लड़ाई करना, इसके लिए उनके पास मैन पावर जो है उसकी बहुत ज़रूरत थी। पर फिलहाल में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास तकनीक है। तो इसलिए अगर उस तरफ से भी देखा जाए कि लोक संख्या बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, तो अगर ये भी अगर देखेंगे कि लड़ाई के लिए अगर लोक संख्या की ज़रूरत है तो वो भी उसकी भी ज़रूरत नहीं रही अभी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत उन्नत है अभी के। और दूसरी बात अगर ये कहेंगे कि आप काम बोले तो जो काम के लिए, अगर आप मेहनत के लिए, आप कुछ कमाई के लिए अगर लोक संख्या वृद्धि कर रहे हैं कि ताकि हमारे घर में आवक ज़्यादा आए, वो भी पहले की बात होगी। जब कुछ काम वगैरह नहीं था, जंगल भटकना वगैरह, तब जाके कुछ मिलना, और जितने लोग ज़्यादा भटकेंगे उतने ज़्यादा मिलेंगे और उस हिसाब से गुजारा करेंगे। अब भी वो दिन नहीं रहा। अभी कौन से दिन है, अभी वो भी तो टेक्नोलॉजी में है ना। एक व्यक्ति पूरे, आपको पता होगा कि कुछ भी 7-8 लोग ही ऑफिस में बैठे हुए हैं व्हाट्सएप के, जो अमेरिका में, और वो लोग वही से पूरी दुनिया में जो है व्हाट्सएप चला रहे हैं। व्हाट्सएप चलाने वाले हर एक गांव में, हर घर में 2-3 जन 4 जन है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स है हर एक के पास मोबाइल है, और हर एक मोबाइल में व्हाट्सएप है। लेकिन उनका ये कहना है कि उनके पास सिर्फ इतने ही लोग हैं कि जो उनके पास गिने चुने ही कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप को मेंटेन कर रहे हैं, व्हाट्सएप को चला रहे हैं। तो सोचिए कितने कम लोगों ने, 8-10 लोगों ने ही सिर्फ पूरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को चला रहे, कितनी बड़ी बात है। तो बोलने का मतलब ये है, अगर शिक्षित नहीं होंगे लोग तो लोक संख्या में कभी रोकथाम नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनमें असुरक्षा की भाव रहती है और वो लोग इसीलिए बच्चे पैदा करते जाते हैं। लेकिन जो अमीर लोग हैं अगर उनको देखेंगे तो वो लोग कभी बच्चे पैदा नहीं करते। और ये जो बात थी कि बच्चे जो है ऊपर वाले की देन है,
इस बात पे उनका ये कहना है अगर बच्चे ऊपर वाले की देन है तो ये जो कृत्रिम उपाय है जिससे संतान वृद्धि ना हो, जो फैमिली ऑपरेशन है, ये भी तो ऊपर वाले की ही देन है। क्योंकि अगर किसी ने इस बात को ईजाद किया है, किसी के अगर दिमाग में आया है कि ये भी चीज़ हो सकता है, तो ये चीज़ तो अपने आप तो नहीं आया है ना, वो भी तो ऊपर वाले की मर्जी है कहीं ना कहीं, तभी तो ये चीज़ आया हुआ है। तो अगर ये भी ऊपर वाले की देन है कि बच्चा जो है ऊपर वाले से ही होती है और उसका जो परवरिश ऊपर वाले ही करेगा, फिर ये जो कृत्रिम उपाय है, जो फैमिली ऑपरेशन है, ये भी तो ऊपर वाले की देन है। फिर इस उपाय को आप क्यों नहीं मानना चाह रहे? तो इसके पीछे ये धर्म गुरु जो है इन्हीं का है, ये जो पंडित, मौलाना, जो पादरी, इन लोगों का ही हाथ है। सबसे ज़्यादा तो बात यही है कि ये जो मुसलमान लोग हैं इनमें जो ये चीज़ भरी गई है कि ऊपर वाले की देन है, इस बात को भी कहीं कहीं देखना पड़ेगा। उनके एजुकेशन सिस्टम को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतनी गरीबी बढ़ेंगी और फिर उतने ही हर एक चीज़ में कमी आती जाएगी। और जो बच्चा होंगे उनकी अगर परवरिश बराबर नहीं होगी तो उनसे जो आगे की पीढ़ी बढ़ेगी, उनसे भी आप ये कैसे उम्मीद कर सकते कि वो लोग, उनके आगे की पीढ़ी भी और अच्छे से जो है अपनी गुजारा कर सकेंगे। कहा जाता है एक व्यक्ति जब एक बार संभोग करता है तो उसमें 1 करोड़ बच्चा पैदा करने की ताकत होती है। 1 करोड़ बच्चा पैदा करने की ताकत होती है, इतने उसमें शुक्राणु होते हैं। अब आप ये सोचिए, कहा जाता है एक इंसान अपनी ज़िंदगी भर में 4000 बार संभोग करता है, यानी कितना हुआ 4000 करोड़। अभी उन्होंने यहाँ पे एक बात कही कि जो महावीर थे उनसे भी 4000 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते थे अगर हर एक शुक्राणु जिंदा रहते, अच्छी तरह उनका रखा गया होता। एक बुद्ध से 4000 बच्चे पैदा हुए रहते। तो बोलने का मतलब जो अच्छे लोग हैं उनसे अगर बच्चे पैदा हो तो बात अलग है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं उन्हीं लोगों के बच्चे कम हो रहे हैं, और जो अशिक्षित लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, जिन्हें की सेंस भी नहीं है, जो लोग हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उन लोगों के द्वारा बच्चे ज़्यादा पैदा किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक अमीर इंसान, एक शिक्षित परिवार में सिर्फ 1 या 2 बच्चा पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसको रोकथाम कैसे करें, इस पे रोक कैसे लगाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने इस बात पे ये कहा है कि ये जो चीज़ है ये समझाने से सिर्फ नहीं होगा, इसको कंपलसरी करना चाहिए। इसमें आपको जो है जाति धर्म को नहीं देखना चाहिए, सबके लिए एक ही नियम लागू होनी चाहिए और सबके ऊपर ये कंपलसरी कर देनी चाहिए कि आपके 1 या 2 ही बच्चा पैदा होंगे, इसके ऊपर पैदा होंगे ही नहीं और इस बारे में सोचना भी नहीं। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि हर एक गाँव में समिति बनाई जाए ताकि उनको समझाया बुझाया जाए, फिर उन पे जबरदस्ती अगर जरूरत पड़े तो जबरदस्त भी किया जाए, और जरूरी भी है। क्योंकि आप अगर ये कहेंगे कि हम किसी के स्वाधीन को जो है, हम लोकशाही देश में किसी को हम इस कदर ये नहीं कर सकते कि उनके जो खुद की निजी जिंदगी है उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये भी सोचना होगा कि अभी अगर आप वही चीज़ कर रहे कि उनके निजी ज़िंदगी में अगर आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे, फिर यही लोग जब बच्चा पैदा करेंगे वही बच्चे बड़ा होकर कुछ गलत काम करेंगे, फिर आप लोग वही उनके ऊपर ज़बरदस्ती उनको शिक्षा देंगे। तो वही बात हो गई ना, जो शिक्षा पहले भी दे सकते थे, और ये पूरा जो प्रॉब्लम जो ये क्रिएट हो रहा है, जो दंगे फसाद या फिर जो भी बाकी के जो अनैतिक कृत्य हो रहे हैं, वो चीज़ नहीं हुआ रहता, वो चीज़ तो आप पहले ही कर सकते थे। कहा जाता है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या क्या है, उन्होंने इस बारे में भी एक बात रखी है, और बात को अगर सोचा जाए तो एकदम गलत भी नहीं है। भ्रूण हत्या के बारे में ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि किसी को अपने भ्रूण में गर्भ में नहीं मार देना चाहिए। बात ठीक है, आप गर्भ में मत मारिए, लेकिन अगर वही बच्चा गर्भ में अगर मारने के बाद पाप होता है, वही बच्चा का लूला लंगड़ा पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप उस काबिल नहीं है कि खुद को अच्छा पोषण दे सके, और खुद का अच्छा पोषण न दे सकने की वजह से वो, यानी अगर माँ बाप ही अगर अच्छे नहीं है,
उनके जो बॉडी वही अगर उस काबिल ना हो कि बच्चा पैदा कर सके, और उनके थ्रू अगर बच्चा पैदा हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते कि वो बच्चा अच्छा पैदा होंगे? वो बच्चा भी तो वही वैसे ही रहेगा, वो भी तो कुपोषित ही पैदा होगा। फिर उसके लिए वही दवा पानी करते रहो, वो फिर यहाँ पे आना उसके लिए क्या हुआ? अभिशाप ही तो है। वो तो जिंदगी भर सिर्फ भुगतने का ही काम है उसको। वो क्या कर रहा हो? बच्चा जी तो रहा है पर मर मर के जी रहा है, हर पल उसको दर्द दुख सहन करना पड़ रहा है। तो अगर आप ये कहेंगे कि भ्रूण हत्या गलत है, और वो जन्म पैदा होने के बाद अगर उसके साथ इतनी तकलीफ होती है, तो इससे अच्छा वही तो अच्छा है जो उसको भ्रूण में ही अगर मार दिया गया होता। बोलने की बात ये है कि यहाँ से कई साल पहले भी ओशो ने जो बात कही थी, वो बात अभी भी हमारे राजनीति लोगों के अंदर या फिर हमारे जो जनता है उनमें इस बात की अभी भी जागरूकता नहीं फैली है कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमारा काम है इस बात को माने और उसी प्रकार हम हमारी ज़िंदगी जिए कि हम जितने कैपेबल है कि 1 या 2 बच्चे हम रख सकते हैं उतने ही रखें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है।